वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं नहायत शानदार है। देगी किस्म के मटर पुलाव बनेंगे। जैसे कि आजकल मटर का सीज़न है और दिल भी बहुत कर रहा है कि मटर की फ्रेश पुलाव बनाकर खाई जाए, तो बहुत ही अच्छी न्यू मसालों के साथ नए दौर की नई मटर पुलाव मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत मसालेदार बनेगी और देगी स्टाइल की बनेगी, तो वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। और उसके साथ साथ एक खट्टे आलू के कबाब, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, तो आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे मटर आपके ग्रीन रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, उनका टेस्ट अच्छा रहेगा, कैसे आपके राइस खिले खिले बनेंगे, कैसे आपके कबाब क्रिस्पी एंड क्रंची बनेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डालनी हैं। तो इंग्रेडिएंट सबसे पहले नोट कर लीजिए। इंग्रेडिएंट आपको अपने किचन में से ही मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके पास मौजूद ना हो। सिर्फ स्पाइसेस को ट्विस्ट एंड ट्रिक करने से बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे और बहुत अच्छे देगी राइस आपको फील होंगे, जैसे आप देख के राइस खा रहे हो। तो प्याज लिया मैंने 2 बड़े, उन्हें स्लाइस कर लिया है। 4 फ्रेश हरी मिर्चें ली हैं। उसके बाद हाफ़ kg मैंने मटर लिया है। मटर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, उनको भी रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद आपने जो चीज़ें अच्छी तरह देखनी है वो हैं स्पाइसेस। इसमें तेज़पत्ता है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, दालचीनी है और ज़ीरा है। एक स्पाइसेस ये हो गए। दूसरे स्पाइसेस ये हैं, जिसमें सौंफ है, धनिया है, ज़ीरा है, जायफल जावित्री का पाउडर है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और लौंगे हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज डाले हैं अपने पैन में। खुला पैन लीजिएगा, राइस हमेशा खुले पैन में बनाया कीजिए, उसमें राइस खिले खिले और लंबे लंबे बनते हैं। अब इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। अब ये सारे गरम मसाले जो साबुत थे, काली मिर्चें, लौंगे, ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तेज़पत्ते आपने ज़्यादा ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड कर लें तो कड़वा टेस्ट हो जाता है। बादियान का फूल भी 1 या 2 और बड़ी इलायची भी 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, वरना स्पाइसेस का, गरम मसालों का बहुत ज़्यादा टेस्ट राइस में आ जाता है। उसके बाद आपने इक्वली प्याज़ों को ब्राउन करना है, या गोल्डन करना है या डार्क करना है। चावलों का जो कलर होता है वो प्याज के कलर पे डिपेंड करता है। अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो थोड़े से लाइट गोल्डन कीजिए। अगर थोड़े से डार्क चावल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डार्क प्याज़ों का कलर कर लीजिए। ये देखिए मैंने ज़रा गोल्डन बनाने हैं तो इसलिए मैंने ज़रा डार्क किए हैं। अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है। प्याज़ों को आपने बहुत ध्यान से ब्राउन करना है। उसके बाद टमाटर इसके अंदर डालिए और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनिए, इतना भूनिए कि टमाटर इसके अंदर मैश हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपने जो गरम मसाले मैंने अलग कहे थे, सौंफ 2 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और काली मिर्चें 4-5, लौंगे 4-5, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और जायफल जावित्री ½ टीस्पून है पिसी हुई मैंने। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए। उसके बाद टमाटर के बाद मैंने इसके अंदर डाली है दही 2 टेबलस्पून, जिससे अच्छी तरह इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और राइस आपके खिले खिले बनेंगे। जब चावलों में हम दही डालते हैं ना, तो राइस बहुत खिले खिले बनते हैं और अलग अलग रहते हैं और आपस में जुड़ते नहीं। तो ये भी एक टिप आप लोगों के लिए हो गई। अब इसे अच्छी तरह भून लीजिए, बहुत अच्छी तरह भूनिए। फिर उसके बाद फ्रेश हरी मिर्चें कट करके डाल दीजिए, लेकिन इस वक्त बहुत तेज़ आई हुई हैं तो मैंने लंबी पूरी इसके अंदर डाल दी हैं। उसके बाद मटर इसके अंदर डालिए जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे। वॉश करके आप इन्हें ड्रेन करके रखिएगा हमेशा। अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। उसके बाद जो पाउडर हमने बनाया था गरम मसालों और सौंफ का और जायफल जावित्री का, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसकी इतनी अमेजिंग खुशबू होगी, यकीन कीजिए कि ऐसे राइस आपने कभी भी नहीं खाए होंगे, आपको देग से भी बेहतरीन ये फ़ील होंगे। उसके बाद मैंने 4 गिलास चावल लिए थे तो मैंने 7 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। अब मैंने क्या किया है कि चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड किया है और 2 टीस्पून साल्ट के मैंने ऐड किए हैं। साल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा ना, यकीन कीजिए। स्पाइसी राइस बनेंगे और बहुत ही मज़े के बन के ये रेडी होंगे। अब थोड़ी देर इसे कवर करके रखिए। जब बॉयल आएगा तो मेरे चावल बहुत अच्छी किस्म
किस्म के थे तो मैंने उन्हें तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखा है। आपके राइस जैसे हों उन्हें उतनी देर के लिए भिगोइएगा। बाज़ चावल 20 मिनट भीगते हैं, बाज़ आधा घंटा भीगते हैं, तो उसके मुताबिक आप ये काम कीजिएगा। अब मैंने अपने राइस इसके अंदर डाल दिए हैं। इस स्टेज पे आप पानी भी चेक कर सकते हैं, उसके अलावा ऑयल और घी को चेक कर सकते हैं, और नमक भी इस स्टेज पे आपने चेक कर लेना है कि आपको कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है, या कम है या ज़्यादा, तो आपने इस स्टेज पे चेक करना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, लुक आ रहा है। राइस का कलर देखिए, मटर का कलर देखिए, और टमाटर, हरी मिर्चों, सब चीज़ों का कलर चेक कीजिए। बहुत ज़बरदस्त ये राइस बन के रेडी होने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि मैं बच्चियों से कहूँगी जो बिगनर्स हैं, उन्होंने राइस के अंदर बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना, किसी स्पैचुला के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए चम्मच को आपने चलाना है। तो मैंने 5 मिनट का दम दिया था, उसके बाद देखिए राइस बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए इतने हम कबाब बना लेते हैं। 1 किलो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, पुदीना फ्रेश है, इसमें से जितनी ज़रूरत होगी उतना हम लेंगे। स्पाइसेस देख लीजिए, स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। उसके अलावा 2 प्याज और हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रख ली हैं। इन प्याज़ों में पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि आलू फिर वाटरी हो जाएंगे। अब नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ी सी टाटरी है, ज़ीरा है 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इसमें आप भुना हुआ ज़ीरा डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला है। आप फ्रेश पुदीना इसके अंदर डालें, उससे ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, टाटरी की जगह आप कोई भी खटाई ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, आमचूर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब इसकी कोटिंग के लिए जिसमें हमने डिप करके इसको फ्राई करना है, हमने बेसन लिया है, उसमें नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, उसके अलावा रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और उसके बाद बेकिंग सोडा मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। और ब्रोस्ट मिक्स का कोई भी किसी ब्रांड का ले लीजिए, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इससे बहुत क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। इसकी थिकनेस चेक कीजिए, बहुत मोटा बेसन भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं। तो सारे आलू को मिक्स करके हमने छोटे छोटे गोल कबाब बना लिए थे। देखिए इसके कबाब थोड़े से छोटे होने चाहिए क्योंकि हमने इसे बेसन लगा के तलना है, तो फिर ये अंदर से कच्चे कच्चे फील होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा साइज़ इसका रखिएगा। तो इतनी देर में हमारा बैटर भी बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए बेसन का, अब उसके अंदर स्पून की मदद से आप डालते जाइए और निकालते जाइए, या अगर आपको हाथ से इजी लगता है तो हाथ से डालिए। जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं उसी तरीके से कीजिएगा। ऑयल को पहले गरम ज़रूर कर लेना है, वरना आपके कबाब इसके अंदर ही घुल जाते हैं, क्रिस्पी भी नहीं बनते और ऑयल को चूस लेते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ऑयल आपका गर्म हो। अब ये देखिए गरम ऑयल में डालने से जल्दी जल्दी बन के रेडी हो गई और इतनी क्रिस्पी और क्रंची यकीन कीजिए बनी, और इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग होता है ना कि आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी किस्म के राइस के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो राइस देखिए कितने खिले खिले बने हैं। मैंने कबाब के साथ सर्व किए हैं, साथ मैंने चटनी बनाई है पुदीने की और सैलड मैंने इसके साथ सर्व किया है। तो नहायत शानदार ये मेन्यू बन के रेडी हुआ था। यकीन कीजिए कि बड़े बड़े मेन्यू को ये पीछे छोड़ देता है और बहुत ही मज़े का लगता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। तो आपने इस वीकेंड पे इसको ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि मटर का मौसम भी है और साथ आलू का मौसम भी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेन्यू कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइस, अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और आपने हमें कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें आपकी दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में शेयर करना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कई लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ इसी तरह, अल्लाह हाफिज़।